जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आई हूँ कि क्या वास्तव में पवित्र आत्मा आपके भीतर है? जवाब जरूर दीजिएगा। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, बाइबल ये नहीं कहती कि जो चर्च जाता है वो मेरा है। वचन कहता है कि यदि परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आप उसके हैं। रोमियो 8:9 में लिखा है। दोस्तों, हम काफी समय से एक बड़ी भूल करते आ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमारत है वह मंदिर है, और जो स्टेज है वह पवित्र स्थान है। लेकिन बाइबल यह कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि आप मंदिर हैं या आप सिर्फ सुनते आए हैं? अगर मंदिर अपवित्र हो तो आत्मा वहां पर निवास नहीं करेगा। इसीलिए क्वेश्चन यह नहीं है कि आप चर्च में हैं या नहीं। क्वेश्चन यह है कि क्या आत्मा आप में है या नहीं। भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो शोर नहीं करता, वह हमारे अंदर कार्य करता है। आपने देखा होगा कुछ चर्चों में लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारे हृदयों से कार्य करता है। इसलिए वो शांत रहकर आता है। यदि आप रोमियो 5:5 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया। यानी यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा और जो घमंड है वो घटता जाएगा। हमारे हृदयों में पश्चाताप आएगा। इसलिए अगर आप पाप करके शांत हैं तो आत्मा आपको नहीं टोकेगा, क्योंकि गलातियों 5:17 में लिखा है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर कोई संघर्ष नहीं तो आत्मा भी नहीं है, क्योंकि यदि आप पाप करते हैं और आत्मा आपको टोकता है, आप उस चीज़ से संघर्ष करते हैं, तो वहाँ पे पवित्र आत्मा है। लेकिन यदि आप पाप करके भी शांत हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन बाइबल में लिखा है मत्ती 7:16 में कि आप उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। यानी एक मसीह भाई या एक मसीह बहन को यदि आपको पहचानना है तो उनके जीवन को देखिए, और यदि उनके जीवन में आत्मा के फल
गलातियों 5:22 और 23 में लिखा, गलातियों 5:22 और 13 में लिखा है, जो आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, संयम, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये जितने भी फल हैं वो एक विश्वासी भाई और बहन में होंगे। और यदि उनके अंदर फल नहीं है तो वहाँ पर आत्मा नहीं है। दोस्तों, जहाँ पर फल नहीं है वहाँ आत्मा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा की पहचान ही यह है कि उनके अंदर आत्मा के फल पाए जाएंगे। बिना आत्मा के आप गवाही दे सकते हो, गीत गा सकते हो, आप प्रचार में भी सुन सकते हो, लेकिन बिना फल के ये सब व्यर्थ है। जब तक आपके अंदर आत्मा के फल नहीं होंगे तब तक आपका गवाही देना, आपका गीत गाना और आपका प्रचार करना बिल्कुल व्यर्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, अवश्य है कि जब हम मसीह में हैं तो हमारे अंदर आत्मा के फल भी हों। ये वचन बहुत ही कठोर है, लेकिन ये वचन परमेश्वर का है, इसलिए मुझे बताना है। जैसा आप पहले पढ़ चुके हो, रोमियो 8:9, कि जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं वह उसका नहीं। जरा सुनिए, यहाँ ये नहीं लिखा है कि जो पाप करता है वह उसका नहीं है। यहाँ लिखा है कि जिसमें आत्मा नहीं है वह उसका नहीं है। यदि आपसे पाप हो जाता है, आप क्षमा मांग लेते, प्रभु आपको क्षमा करता है, आप गलती करते हो, आप परमेश्वर से क्षमा मांगोगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। बिना आत्मा के आपका विश्वास मरा हुआ है। आपकी सेवा जो है वो एक बोझ है। आपका उद्धार संगीत है। बिना आत्मा के आप चाहे कितना भी विश्वास कर ले, वो एक मृतक के समान है, वो कार्य में नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी सेवा कर रहे हो, लेकिन यदि आपके पास आत्मा नहीं है, आत्मा के फल नहीं है, तो वो एक बोझ रहेगी, सेवा नहीं रहेगी। ये समय है कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ अपनी आँखों को बंद करो और अपने आप अपने दिल को झांकिए, दिल में देखिए और अपने आप से अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या पाप जब आप करते हैं तो आपको चुभता है? क्या आप जब परमेश्वर के वचन सुनते हो तो आपका हृदय चलता है? क्या आत्मा आपको रोकता है जब आप गलत करते हो? अगर हाँ, तो आप परमेश्वर के और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और अगर नहीं तो दोस्तों, प्रभु आपको बुलाता है। ये समय है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, और यदि आप चाहें तो पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा आप हमारे हृदयों में वास करें, हमारे हृदयों को अपना सिंहासन बनाइए। जहाँ पर आप हैं वहीं पर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं संदेश के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने आत्मा को हमारे अंदर उंडेल दीजिए, अपने प्रेम को हमारे अंदर उंडेल दीजिए। प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में अपना सिंहासन बनाइए। हम केवल मसीह नहीं, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर पवित्र आत्मा के चलाए अनुसार चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से
प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप उसे बुलाएं और उसे अपने हृदय में जगा दें। जहाँ हृदय समर्पित होता है वहाँ पवित्र आत्मा उतरता है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट जरूर करें। सबको जय मसीह की।